ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट साइंस क्लास 6 चैप्टर 5 के ऊपर। और आज ये चैप्टर हम लोग का फिनिश हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो दिखा जिसमें सेपरेशन ऑफ सबस्टेंसेस के बहुत सारे वर्ड हम लोगों ने यूज किया। हैंड पिकिंग क्या होता है, थ्रेसिंग क्या है, विनोविंग क्या है, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, डेस्टिलेशन, ये सब वर्ड पे हम लोगों ने डिस्कस किया है। और ये चैप्टर 5 में सेपरेशन ऑफ सबस्टेंसेस के सारे मेथड, सारे तरीके जो आपके लेवल तक है, ये हम लोग का फिनिश हो गया है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग एक डिस्कस करते हैं कि डिस्कस ये है, जैसे मान लीजिए कि आप एक ग्लास वाटर आपने लिया। ठीक है, इसको सिर्फ समझिए, डेफिनेशन इसके बाद में लिखेंगे। एक ग्लास वाटर लिया, इसमें हमने लिया पानी। अब इसमें एक चम्मच हमने रखा क्या, शुगर रखा, चीनी रखा। ठीक, एक चम्मच कितना, 1 स्पून। ठीक है, अब आप गौर करिए, उसको घुमाइए, अच्छे से स्टीयर करिए। ठीक है, चम्मच से उसको घुमाइए अच्छे ढंग से। अब ये पानी इसमें मिल जाएगा, चीनी में पूरी तरह, पानी में चीनी पूरी तरह से मिल जाएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, ये सॉल्यूशन बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक चम्मच और डालिए, फिर उसको मिलाइए। एक चम्मच और डालिए, फिर उसको मिलाइए। फिर एक चम्मच डालिए, फिर उसको मिलाइए। फिर एक चम्मच डालिए, फिर उसको मिलाइए। और ये घर पे आप कर सकते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब ऐसे करते 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 हो सकता है कि 10 चम्मच चीनी आपने डाला। अब आप देखिएगा कि पूरी तरह से चीनी इसमें घुलेगा नहीं। ठीक है, पूरी तरह से चीनी घुलेगा नहीं, गौर से समझिएगा। 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, 5 चम्मच, 6 चम्मच, एक निश्चित डिस्टेंस, निश्चित जगह पे जाएंगे, इतने चम्मच चीनी डालेंगे, तो उसके बाद अगर डालेंगे तो ये नहीं घुलेगा, नीचे जाके बैठ जाएगा। क्लियर, बैठ जाएगा। ऐसा आप लोग फील कर सकते हैं, तो बैठ जाएगा। अब ये जो सॉल्यूशन होगा, फिर उसको हम क्या कहेंगे, है ना। और 100 ग्राम पानी, मान लीजिए 100 ग्राम पानी में हमने कितना सॉल्यूशन मिला सका, चीनी कितना मिला सका, उसको हम क्या कहेंगे। ठीक है, तो जितने तक ये पानी मिल जाएगा, उस जो सॉल्यूशन बनेगा, जहां पे पूरी तरह से मिल जाएगा, तो वहां के लिए उस तरह के सॉल्यूशन को हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। तो अब इसको डिफाइन कैसे करिएगा। ठीक है, डिफाइन कैसे करिएगा, तो इसको डिफाइन करेंगे, इसका डेफिनेशन हो गया यहां। ठीक है, डेफिनेशन क्या लिखेंगे, ए गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर, ए गिवन क्वांटिटी of a given quantity of water can dissolve ठीक है, only a certain maximum amount of substances, maximum amount of substances। ठीक है, इसी को हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। गौर से करिए, ए गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर, ये मेरे लिए क्या है, गिवन क्वांटिटी है। ठीक है, कैन डिसॉल्व, मतलब ये घुला सकता है क्या, तो ओनली ए सर्टेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, ये मैक्सिमम अमाउंट ये घुला सकता है, उससे ज्यादा नहीं घुलाएगा। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। क्लियर, हम जितनी सॉल्यूशन घुला सकते हैं उससे ज्यादा हम नहीं जाएंगे, उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना। और उससे ऊपर गए जो नहीं घुला और फिर दिख रहा है उसमें, तो उसको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन।
क्लियर? यहां तक समझ में आ गया आपको? इसका एक दूसरा एग्जाम्पल भी, आप दूसरा भी डेफिनेशन दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? दूसरा डेफिनेशन आप क्या दे सकते हैं? हम एक दो डेफिनेशन लिखते हैं, आप कोई भी एक याद रखोगे तो काम आपका चल जाएगा। दूसरा डेफिनेशन, ये डेफिनेशन नंबर ए, ठीक है, ये डेफिनेशन नंबर बी, मतलब दोनों में से कोई भी चलेगा। और करके लिखिए, बी ए बी मत करिए, और करके लिखते हैं, ठीक है। दूसरा डेफिनेशन क्या लिखेंगे? ए सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन, ठीक है, in which, ठीक है, no more substances in which no more substances can be dissolved, can be dissolved in it, ठीक है, in it at the temperature, इसमें टेम्परेचर का भी ध्यान रखना है, at the temperature, ठीक है। इतना समझ में आ गया? दो डेफिनेशन आप कोई भी याद रखिएगा। दूसरा भी हम इसमें एक डेफिनेशन और भी लिख सकते हैं, बट इतना आप नहीं लिखिए, दो से आपका काम चल जाए। मतलब ध्यान रखना है कि एक ऐसा लिक्विड के अमाउंट जिसपे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस हम घुला सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं घुलाएंगे। जहां तक घुला सकते हैं उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, और जब नहीं घुलेगा तो उसको हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। क्लियर? इतना आप समझ गए? चलिए अब देखिए, अब दूसरा पॉइंट हम समझते हैं। इसको मिटा दूं? दूसरा पहले आप समझ लीजिए। दूसरा कहता है कि मान लीजिए कि आपने वाटर लिया 100 ग्राम, कितना? 100 ग्राम आपने वाटर लिया। तो ऐसे करके एक एक चम्मच चीनी जब आप डालते गए तो पता चला कि 30 ग्राम शुगर इसमें डिजॉल्व हो सकते हैं, इससे ज्यादा डिजॉल्व नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो अब 30 ग्राम जो सब्सटेंसेज है, तो हम शुगर के बारे में क्या कहेंगे कि शुगर की जो घुलने की क्षमता है वो कितना है वाटर में? 100 ग्राम वाटर में कितने इसकी सॉल्युबिलिटी की क्षमता है, कैपेसिटी ऑफ सॉल्युबिलिटी कितनी है? तो शुगर की सॉल्युबिलिटी होगी 30 ग्राम। कितना? मतलब कहने का मतलब हुआ कि 30 ग्राम शुगर 100 ग्राम वाटर में घुल सकता है। 30 ग्राम तक सैचुरेटेड सॉल्यूशन रहेगा, उससे ज्यादा अगर होगा तो वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि शुगर की सॉल्युबिलिटी 36 ग्राम है। क्लियर? तो अब एक डेफिनेशन और बनेगा, वो डेफिनेशन हमारा होगा सॉल्युबिलिटी का। किसका होगा? सॉल्युबिलिटी का। ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन का हो गया। अब सॉल्युबिलिटी को समझ लीजिए, इसको मिटा दें। ओके, अब हम लोग चलते हैं सॉल्युबिलिटी के तरफ। किसके तरफ चलेंगे? सॉल्युबिलिटी को हम लोग देख लीजिए। सॉल्युबिलिटी को क्या डिफाइन करिएगा? समझ में आ गया कि 100 ग्राम वाटर में जितने हम मिलाएंगे वो सॉल्युबिलिटी कहलाएगा। तो हम सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करेंगे। कैसे करेंगे सॉल्युबिलिटी? ठीक है, सॉल्युबिलिटी को हमको डिफाइन करना है, तो क्या लिखेंगे? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेज, द मैक्सिमम amount of substances, the maximum amount of substances which can be dissolved, which can be dissolved, ठीक है, maximum amount of substances which can be dissolved in 100 gram of water, in 100 gram of water, ठीक है, at a given temperature, at a given temperature, ठीक है, is known as
solubility of that substances, solubility of that substances, solubility of that substances in water, कहा, in water at given temperature। ठीक है, अब देखिए, मतलब सीधी बात है कि उस वाटर में हम मैक्सिमम अमाउंट सब्सटेंसेस का कितना हम डिजोल्व करते हैं, जितना डिजोल्व कर सकेंगे वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि 100 ग्राम वाटर है, तो आप इसमें अगर 26 ग्राम साल्ट को घुला पाया तो साल्ट की सॉल्युबिलिटी होगी 26 ग्राम। ठीक है, अगर 100 ग्राम वाटर में ठीक है आपने शुगर 36 ग्राम घुला पाया, तो हम कह सकते हैं कि शुगर की सॉल्युबिलिटी 36 ग्राम है। क्लियर। अब आप एक चीज और ध्यान करिए, जैसे जलेबी वगैरह बनाता है, मिठाई वगैरह बनाता है, उसमें चीनी डालते जाएगा, चीनी डालते जाएंगे और लास्ट में पता चलेगा कि वो दिख रहा है चीनी, वो डिजोल्व नहीं हुआ, तो फिर वो क्या करते हैं, तो उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, अब 2 लाइन और लिखेंगे और ये वीडियो फिनिश हो जाएगी। ठीक है, मिटा दो, आप इसको नोट कर दीजिए और इसको याद करना है। रट्टा मारने पर कम, इसको समझने पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। एक बार में अगर नहीं समझ में आए तो सेकंड टाइम्स आप देखिएगा, लेकिन इसको समझ में आपको आ जाना चाहिए। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं, जब सॉल्युबिलिटी जब अच्छे से वो नहीं घुल रहा है तो उसका टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो वो अच्छे से घुल जाएगा। इसीलिए गर्म चूल्हे पे चढ़ा देते हैं ताकि वो अच्छे से डिजोल्व हो सके। ठीक है, तो और जब उसको हमको कम करना है तो उसको हम कूल कर देंगे, तो फिर सॉल्युबिलिटी उसका घट जाएगा। तो 2 लाइन यहां पे लिखना है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंसेस, क्या लिखेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंसेस। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंसेस कहा, तो इन वाटर। ठीक है, इन वाटर इंक्रीजेस on increasing of टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर बढ़ा के हम उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ा सकते हैं। और दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं, ठीक है, solubility of a substances in water decreases on decreasing of टेम्परेचर। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। और अब हमारा ये चैप्टर आज के ये लास्ट टॉपिक है, आज ये फिनिश हो गया। आप इतना तक फेयर कर लोगे, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग दूसरा डिस्कस करेंगे और फेयर करके आप कंप्लीट ही हो जाओगे। कोई प्रॉब्लम है तो आप डाउट सेशन में पूछोगे, मेरा नंबर भी आपके पास है, वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर। तो 5th चैप्टर हमारा आज फिनिश हो गया। ओके।